तालिबान ने अफगानिस्तान पर भले ही कब्जा कर लिया है, लेकिन लगता है कि उसकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली है जितना उसने कभी सोचा था। तालिबानी लड़ाकों ने अफगान सेना से जंग लड़ी, अमेरिकी सेना से जंग लड़ी, नाटो देशों से भी लड़े और तब जाकर करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान पर फिर से अपना कब्जा जमाया। 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जे के साथ ही पंजशीर को छोड़कर करीब करीब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया। लेकिन अब तालिबान को सबसे बड़ी चुनौती उसके सबसे बड़े सहयोगी हक्कानी नेटवर्क से ही मिल रही है, जो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए लगातार तालिबान पर दबाव बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तालिबान के कब्जे में आए अफगानिस्तान में फिलहाल जो हालात हैं वो कमोबेश 1979 जैसे हैं। जिस तरह से 1979 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे नूर मोहम्मद ताराकी और उनके डिप्टी हफिजुल्लाह अमीन के बीच पहले खटपट हुई और जिस तरह से अमीन ने धोखे से नूर मोहम्मद ताराकी की हत्या करवा दी, कुछ वैसे ही हालात अब फिर से अफगानिस्तान में बन रहे हैं। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन हक्कानी गुट चाहता है कि उसे भी इस कब्जे का पूरा क्रेडिट दिया जाए और साथ ही सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी भी। इसको लेकर तालिबान के को-फाउंडर रहे मुल्ला अब्दुल गनी बारादर और हक्कानी नेटवर्क के एक बड़े नेता खलील हक्कानी के बीच झगड़ा हो गया है। अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसमें बारादर डिप्टी पीएम है और खलील हक्कानी रिफ्यूजी मंत्री, लेकिन इन दोनों के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी है और कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि इस जंग में मुल्ला अब्दुल गनी बारादर की मौत भी हो गई है। हालांकि तालिबान का कहना है कि सब कुछ ठीक है और मुल्ला बारादर को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मुल्ला बारादर पिछले कुछ वक्त से मीडिया के सामने से गायब है, उससे अंदेशा जताया जा रहा है कि तालिबान सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। और ये कुछ भी ठीक नहीं है कि बात इसलिए उठ रही है क्योंकि तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बारादर और उसके समर्थकों को ये लगता है कि अफगानिस्तान पर कब्जा बारादर की डिप्लोमेसी की वजह से हुआ है, क्योंकि बारादर ने ही साल 2020 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे फोन पर बात की थी और कतर में समझौते के वक्त भी बारादर ही मौजूद था। वहीं हक्कानी नेटवर्क को लगता है कि उसके लड़ाकों ने जो जंग लड़ी है फतह उसकी वजह से हुई है। तालिबान और हक्कानी के बीच जंग की असली वजह यही है और जिस तरह से अंतरिम सरकार बनी है उसमें ये जंग खत्म होने वाली लगती भी नहीं है। सरकार में नंबर 1 पर काबिज हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, जो अफगानिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर हैं तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बारादर और तीसरे नंबर पर हैं गृहमंत्री के तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी और सबसे ऊपर तो हिबतुल्लाह अखुंदजादा हैं ही, जो तालिबान का भी सुप्रीम कमांडर है। ऐसे में हक्कानी नेटवर्क और उसके नेताओं को लगता है कि सारी जंग उसने और उसके लड़ाकों ने लड़ी है, जबकि उसके हिसाब से सत्ता में हक्कानी को हिस्सेदारी नहीं मिली है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर इन दोनों संगठनों के बीच खूनी खेल शुरू हो जाए तो कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि इसी तरह 1979 में भी नूर मोहम्मद ताराकी और उसके डिप्टी हफिजुल्लाह अमीन के बीच एक जंग हुई थी और तब इसी का फायदा उठाकर सोवियत यूनियन की सेनाएं अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। इतना ही नहीं, 1992 में भी जब नजीबुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया था और अफगानिस्तान पर मुजाहिदीनों का शासन हो गया था, तब भी सत्ता में हिस्सेदारी के लिए मुजाहिदीनों का आपसी झगड़ा हुआ था और उस झगड़े का फायदा उठाकर तालिबान सत्ता पर काबिज हो गया था। अब तालिबान के साथ भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा अफगानिस्तान की आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनकट।